हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। 50 में 50 आपको लाना। यूपी बीएड एंट्रेंस में पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं और पेपर का लेवल बिल्कुल यही रहेगा। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। तो पूरा पेपर आप ये देख लीजिए कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से तरीके हैं जो ट्रिक कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप प्रश्नों को जल्दी से कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा एक कैसे प्रश्न आप करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिएगा अभी अब बनाया जा सकता है, देख लेते तो क्या कर दे सर, फॉल्ट है लगा देते, बिल्कुल क्लियर। और आप क्या है, आप सोच रहे होते कि एक नंबर हमारा हो गया, लेकिन क्या हुआ, गलत हो गए। यहां पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें इन 4 ऑप्शन में ऐसा कोई शब्द होगा जो इसमें नहीं होगा। उस शब्द को ढूंढ लो, उस अक्षर को ढूंढ लो, वह अक्षर कौन सा होगा। सर FORT फोल्ड तो इस पे मिल रहा है। सर टर्न की बात करते हैं, TURN टर्न भी मिल रहा है। सर सॉफ्ट की बात करते हैं, SOF मिल रहा है, T मिल रहा है। सर तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा या तो बता दो। सर ए जो अक्षर आपका दिया गया है, ए लेटर, इसमें मिस फॉर्च्यून में कहीं भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने दिया उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो अक्षर होते हैं अभी हम आपको बताएंगे, ये पूरे 26 लेटर जो आपके होते हैं, इनके प्लेस वैल्यू याद होंगे तो एग्जाम में पेपर आसानी होगी। अब ये कैसे याद करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हैं, वहां से आप याद कर सकते हैं कि कैसे याद करना है। देखिएगा दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा। अब अगर प्रश्न समझा जाए तो इसी प्रश्न के लिए हमने लिया था। क्या बता रहे हैं, बाएं से 7वां। सर बाएं से क्या होता है, सर बाएं से 7वां की बात की जा रही है तो जी होगा। सर बाएं से 7वां जी होगा। और क्या कहा जा रहा है, सर बाएं से 18वें के बाएं 7वां कौन होगा। अब इसका ट्रिक भी है, ये आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये बाएं होता है, ये मैंने केवल दिखाने के लिए लिया। अब देखिएगा, अब इसको हम ट्रिक से बताते हैं आपको कैसे करेंगे। देखिएगा जब दिया गया हो, जब 2 सेम अक्षर दिए गए हो, जैसे बाएं बाएं दे दिया जाए या दाएं दाएं दे दिया जाए, जब सेम अक्षर दिया जाए हुए, जैसे आपको एक ट्रिक नोट कर लीजिए, सेम दिया जाए तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा। जब अपोजिट हो, जैसे यहां पर बाएं था, यहां पर दाएं दिया गया होता तब प्लस कर देते। अब कैसे करेंगे देख लो, बाएं से 18 तो बाएं से 18 लिख लो। सर बाएं से 18 हो गया। सर आप बाएं से 7वां देख लो। सर बाएं से 7वां लो, देख लिया। बाएं से 7वां हमने क्या कहा है, जब सेम सेम दिया गया हो तो माइनस कर दो। तो 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा बता दो। 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सर 11, तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होता है। बाएं से 11 याद है, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक ट्रिक बताई थी, EJOTY। तो सर वो जो होता था जे कितने नंबर पे आता था, 10 से, तो जे के आगे क्या होता है सर, 11 के आता है। क्या आता है, के आता है। अब यहां से नहीं पता है तो बाएं से 11वां अक्षर देख लो। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा हो जाता है, सर 11 हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया। बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रही हो क्लास। अब देखिएगा इसमें CMG FPJ ISM, इस प्रश्न को आप कहेंगे कर तो सभी लेंगे, लेकिन इस प्रश्न को कैसे आप जल्दी कर सकते हैं, इस प्रश्न को देखिएगा आपको करना क्या है। ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन लास्ट वाला पहले मिल रहा है, देखिए GJM। देखिएगा अब लास्ट में देखिए यल है, ये फर्स्ट में यल है, यन है, यन है, यल है। अब यह अर्थात यल से होगा या तो यन से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लास्ट से शुरू कर लो। लास्ट में देखिएगा आपको कट जाएगा, अगर ऑप्शन आएगा तो कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 7 है, 7 से 10 हुआ है, 10 से 13 हुआ है, और लास्ट वाला अक्षर हम देख रहे हैं। तो सर 7 से 10 हुआ है अर्थात 3 ऐड हुआ है, 7 3 10, और 10 में 3 ऐड हुआ 13 हुआ, और 13 में 3 फिर जोड़ दो, क्या दिक्कत है, 13
13 3 16 हो जाता है। और 16 नंबर पे क्या आता है बोल दो, जो लोग क्लास देख रहे हो, 16 नंबर पे पी आता है। तो सर लास्ट का अक्षर आपका पी होगा। सर लास्ट का अक्षर पी होगा तो LVP एक ही ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर 3 था तो 3 पे यहां पे 3 3 6 3 9 9 3 12 LVP आता है। तो आप समझ गए कैसे प्रश्न को करना है, या तो लास्ट से उठा लो या तो फर्स्ट से उठा लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने पहले भी बताया था रीजनिंग की जब पहली क्लास ली थी, जिसमें हमने थ्योरी को बताया था कि आप प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिस वीडियो को आप देख रहे हो उसके नीचे, वहां से आप जाकर के कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अक्षरों का वह कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? अब ये आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके बिल्कुल समझ में नहीं आता। हम आपको बता रहे हैं इस प्रश्न को करना क्या, कुछ नहीं करना, ये सब कुछ मत पढ़ना। पेपर में एग्जाम में प्रश्न आएगा, करना क्या है आपको ये पूरा देखना है। देखने के बाद क्या करना है, इसको काउंट कर लेना, अर्थात गिन लेना है। अब गिनोगे कैसे? सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 14 15 16। अब 16 हुआ, हम कहेंगे 16 को 2 फैक्टर में डिवाइड कर लो। 16 एक सम संख्या है तो सर इस सम में डिवाइड होगी 4 गुणे 4, अर्थात जो आपका पेयर बनेगा, समझ रहे हो, जो पेयर आपका बनेगा वो 4 का बनेगा। देखिए जब 4 4 का पेयर आप देखेंगे तो ये ऐसे बनेगा, देखिए 1 2 3 4। अब यहां पे 4 का पेयर बन गया, 1 2 3 4, 4 का पेयर बन गया, 1 2 3 4, 4 का पेयर बन गया। यहां पे कुछ कम पड़ रहा है, 16 थे अक्षर, तो 16 को देख लो, 16 को देख लो, ये 4 4 और 4, 4 का पेयर आपका बन गया। देखिएगा ये 4 4 का पेयर बन गया। सर क्या हुआ, अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर यहाँ पे जो है आपका BBA है, लास्ट में क्या है, लास्ट में BBA है। तो क्या BBA बन रहा है? सर BBA तो बन रहा है, सब में बन रहा है। क्या बन रहा है? BBA सब में बन रहा है सर। तो BBA जब अब सब में बन रहा है तो करना क्या है, अब आपको, आपका तो नियम बिल्कुल क्लियर हो गया। सर क्या क्लियर हो गया बता तो दो। तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल श्योर है ABBA, ABBA, तो ABBA यहां पे भी कर दो, ABBA यहां पर भी कर दो और ABBA यहां पर भी कर दो। तो उत्तर क्या आएगा सर? सर B आएगा, डबल A आएगा और B आएगा और क्या आएगा? A आएगा। तो BAA आएगा। तो BAA आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल क्लियर। देखिएगा यहां से 9 से 80 तो 100 से क्या होगा? देखिएगा अगर हम आपसे कहते हैं इस प्रश्न को कैसे करोगे, तो यहां पे आप डायरेक्ट स्क्वायर ले लीजिए। सर 9 का स्क्वायर कितना होता है सर? तो हम आपको बता दें 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81 हो जाएगा। कितना होगा सर? 81 होगा। इसने क्या किया, 81 को 81 ना लिखा, 80 लिख दिया, अर्थात क्या किया, 1 घटा दिया, और जब 1 घटा दिया तब 80 लिख दिया। तो आपको इसमें क्या करना है, 100 का स्क्वायर ले लो। अब 100 का स्क्वायर सब लोग जानते हो, हाथ ऊपर करो, जो नहीं जानता है वो हाथ नीचे रखो। अब 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 10,000 हुआ। 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 10,000 हो गया। अब जब 100 का स्क्वायर 10,000 हुआ तो 1 घटा दो इसमें, 10,000 मत लगा देना, 10,000 इसमें खैर में ऑप्शन नहीं है तो लगा देते हैं सब। तो 9,999 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक को 1 लिखा जाता है, एंड को जो है 19 लिखा जाता है, तो बैट को क्या लिखा जाएगा? ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं, प्लेस वैल्यू बता रहे हैं, याद कर लो क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आसानी होगी, आप देखते हुए उत्तर देंगे। अब देखिएगा ए का 1 है तो सर आप देखिएगा इसमें कैसे होता। सर डी को क्या लिखोगे? 4 लिखते हैं। डी को क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। एन को क्या लिखते हैं? सर 14 लिखते हैं। ए को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। अब आपको पता होगा सर 1 और 14, 1 15, 4 19 होता है, एंड को क्या लिखते हैं? 19 लिखते हैं। तो सर बैट का क्या होगा? बैट को क्या मानेंगे? तो बी को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। एक को क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। टी को क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो जोड़ लो, 20 1 21 2 23 होता है। 23 किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद कर लेना कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आपके पूरे डाउट सॉल्व किए जाएंगे।
अब देखिएगा 6 कैसे हुआ है, 12 कैसे हुआ है, 20 कैसे हुआ है, इन चीजों को देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब सर क्या है, 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 9 कितना होता है, 4 9 जा 36 होता है। सर 16 का 9 से कर दो, तो सर यहाँ पे ऐसा रूल कैसे बना, तो देखो 9 का मल्टीप्लाई जैसे किया आपने, कितना आया, 36 आया, कितना आया, 36 आया। और हम आपको कह दें 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, आप सभी लोग बता दोगे। 16 का स्क्वायर, 16 और 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो 144 आता है। हम कहेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 144 सर होता है। अब यही चीज तो करना है, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400। अब क्या करना है, देखिएगा ये आप ऐसे जब करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जब 20 का स्क्वायर किया तो सर क्या हुआ, 400 आ गया, और जब 400 आ गया 20 का स्क्वायर, तो आपको ऐसी संख्या से अब गुणा करना है कि 400 आ जाए, 400 आ जाए। तो सर 16 को 20 से गुणा करोगे 400 आएगा, सर नहीं आएगा, लगभग 320, 16 दूना 32, 320 के आसपास आएगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। सर 16 को 50 से करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा, 16 पंचे 80, देख लो 16 को 50 से जब करोगे तो 50, 16 को 5 से कर लो, 80 आया, 800 आएगा। तो सर 50 को करते हैं तो 800 आता है, तो हम ऐसा ना हो 25 से कर दें, तो 25 से कर दोगे 400 आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 16 इंटू 25 जैसे करोगे आप, आपका 400 आ जाएगा, 20 भी संयम 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाती है। इसमें चोर, जज और अपराधी के बीच संबंध को दर्शाना है। तो सर चोर की अगर बात करते हैं तो चोर क्या होता है, सर चोर जो आपका होगा वही अपराधी होगा। चोर क्या होगा, वही तो अपराधी होगा, लेकिन जज साहब नहीं अपराधी होंगे, जज क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो भाई जज को अलग कर दो, चोर अपराधी को अलग कर दो। ये किस ऑप्शन में आ रहा है, देख लो, जिस ऑप्शन में हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोर हो जाएगा, अपराधी हो जाएगा और यहाँ पे जज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ए वाला उत्तर दे रहे थे वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरल कीजिए, ये बीएड एंट्रेंस में पूछा भी जा चुका है। सरल कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न को आप कर कैसे सकते थे, नो कैलकुलेशन इसमें था। देखिएगा ये आपको कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। तो सर 40 जो यहाँ पे 40 प्लस 30 करोगे तो 70 होगा। कितना होगा सर, 40 प्लस 30 70 होगा। और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे सर a माइनस बी, तो 40 माइनस 30 कितना होगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 40 प्लस 30 हो जाएगा, 40 माइनस 30 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। सर 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 700 हो जाएगा। और 700 हो जाएगा, आगे क्या है, 10 है, 10 से इसको भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 70। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा, 70 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो आप ऐसे कर लेते, से a प्लस बी हो जाता, a माइनस बी हो जाता, इक्वल टू 10 हो जाता, इनटू क्या है, अब इसको बराबर आपको करना था तो आप नहीं कर सकते थे। 700 इधर हो गया। सर 10 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें जो बराबर हो जाए, तो सर 70 से कर देते, आपका बिल्कुल बराबर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने दिया वह बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है। जो एक रमन है, एक पंक्ति पूरी है, उसमें प्रारंभ से बात करते हैं तो 15वां स्थान है, अंत से 11वां स्थान है। हमने ये चीजें बता रखी हैं अपने क्लास में, अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। जैसे अब बात करते हैं, अगर एक व्यक्ति दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए इसमें रमन दिया गया, रमन ले लेते हैं, चाहे अगर सीमा दिया होता सीमा ले लेते हैं, कोई भी दिया गया हो। अगर एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो, फिर उसका क्या पूछा है कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो क्या करना है आपको, दोनों ऐड करना है,
दोनों ऐड करना है, बाएं से दाएं दोनों ऐड कर लेना है, एक व्यक्तिगत अगर दोनों तरफ से एक माइनस कर देना है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 15 1 16, रमन का प्रारंभ से स्थान 15वां और अंत से 11वां है। अब देखिएगा रमन भाई साहब जो हैं ये दोनों तरफ से काउंट हो रहे हैं, तो इनको एक कम कर दो, तो सर 15वां और 11वां, सर 15 11 कितना होता है, सर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 26 से एक जैसे कम करोगे 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा, क्योंकि रमन का प्रारंभ से अंत से 11वां स्थान है, दोनों तरफ से जुड़ रहा है, एक माइनस कर दो तो 26 माइनस 1 25 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज ने कहा, देखिएगा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में आएगा, ये अपने पे रखिएगा। मनोज ने कहा, अर्थात आप मनोज हैं, आपने क्या कहा कि मेरी मां अर्थात आपकी मां, मनोज की मां अर्थात मेरी मां राहुल के भाई की बहन है। देखिएगा जो मेरी मां है, मान ले हम मनोज हैं और मेरी माँ जो है ये क्या है, ये राहुल के भाई की बहन है, राहुल के भाई की बहन है। अब हम बात करते हैं राहुल आपका कौन होगा, तो जब राहुल, मेरी माँ जो राहुल के भाई हैं की बहन है, तो राहुल, यहां पे आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है, जेंडर आपको नाम के आधार पर डिसाइड नहीं करना है कि राहुल है तो लड़का ही होगा। राहुल आपकी मौसी भी हो सकती है, आपका मामा भी हो सकता है। राहुल के भाई की बहन है तो राहुल आपकी क्या हो सकती है, मौसी भी हो सकती है और मामा भी हो सकता है। तो राहुल का मनोज से क्या संबंध है, देख लो मौसी या मामा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। यहां पे अगर मौसी दिया होता तब आप कंफ्यूज हो जाते इस प्रश्न को उत्तर देने में, तो यहां पे मामा दिया गया है, एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो मामा सही हो जाएगा। बिल्कुल आप समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे हो बताइए तो फिर से बता दिया जाएगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए। मनोज ने कहा मेरी मां, तो मनोज की मां राहुल के भाई की बहन है, तो राहुल का भाई जो है ये राहुल क्या है, या तो मामा होगा मनोज का या तो आपका मौसी होगा, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, मामा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, काफी अच्छा प्रश्न है, गलत कर देंगे अभी आप सभी लोग। 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो उस माह में सोमवार की संख्या होगी। अब कुछ लोगों को लगा होगा गुरुवार की संख्या, पटाख से बता देंगे। अब यहां पे क्या पूछा है हमने, 25 अगस्त को गुरुवार है तो सोमवार की संख्या बताओ, सोमवार की संख्या कैसे बताओगे, तो देख लो 25 अगस्त को क्या है, 25 अगस्त को सर गुरुवार है, 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, तो क्या करोगे, अब इसमें क्या ऐड करोगे, तो सर गुरुवार से सोमवार की तरफ चलना है, तो सर 26 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, 27 को क्या होगा, शनिवार होगा, 28 को क्या होगा, रविवार होगा, 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। अब 29 अगस्त को अगर सोमवार है तो आप संख्या पता लग जाएगी, अगस्त में कितने दिन होते हैं, सर 31 का महीना होता है, आगे चल के हम सोमवार तो ला नहीं सकते क्योंकि 31 तक खत्म हो जाएगा, तो 29 के पहले तो सोमवार रहा होगा, सर 7 माइनस कर दो 22 को रहा होगा, सर 7 माइनस कर दो 15 को रहा होगा, सर 7 माइनस कर दो 8 को रहा होगा, और 8 में 7 माइनस कर दो तो 1 तारीख को रहा होगा। 1 तारीख को सोमवार, 8 तारीख को सोमवार, 15 तारीख को सोमवार, 22 तारीख को सोमवार, 29 तारीख को सोमवार, पूरे महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5। सभी को समझ में आया, अर्थात 5 संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे जो थे प्रश्न हमने करवाए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ट्रिक और कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी, अभी छोटी क्लासें दे रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग देखिए कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, फिर आपको बड़ी क्लासों में पूरी चीजें आपको क्लियर करवा दी जाएंगी। तो अभी तक यहीं तक, अगर चैनल पर नए थे, अगर कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट में बताइए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।